बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमें शेप मिला है वो ये वाला शेप मिला है और इस शेप के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। अब यहाँ पर ये हमें ट्राइंगल एक दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये दो एंगल्स हैं। ये एंगल 45 डिग्री का, इसका नाम अल्फ़ा बीटा नहीं दिया, वेरिएबल्स नहीं दिया है। यहाँ पर इस एंगल की पैमाइश दी है, मेजरमेंट दी है 45, इस एंगल की भी पैमाइश दी है 45 डिग्री। तो ये एंगल भी 45 का है, ये भी 45 का है और इस साइड का नाम ए है, तो इसके अपोजिट साइड जो है स्मॉल ए, यानी ये साइड की लेंथ है, ये एंगल है, ये बी है, ठीक है। और इसके सामने ये बी, इसकी वैल्यू 1 है, सी की रेडिकल 2 है। तो ये हमें शेप मिला है, इसके मुताबिक हमने ये सॉल्व करना है साइन 45 को। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है कि साइन का फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चार्ट आपको मैंने याद करवाया था, वो ये रहा साइन चार्ट। तो साइन चार्ट में साइन जो ये साइन है, साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज को। तो हम यहाँ देख रहे हैं साइन यानी एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, लेकिन एंगल 45 डिग्री है। अब आप कहेंगे कि 45 तो ये भी है, ये भी है, तो दोनों से सेम जवाब ही आएगा। अब देखें, आप यहाँ पर हाथ रखें और हमें ढूंढना है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन होता है एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज। तो 45 ये आ गया, एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज ये है एल्टीट्यूड, एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड होता है। ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है, तो ये 90 के सामने ये होगा। तो इस एंगल 45 का एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज होगा 1 अपॉन रेडिकल 2। इसका जवाब आ जाएगा 1 अपॉन रेडिकल 2। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं सर, हम ये वाले एंगल 45 है, ये भी तो 45 है, तो अगर हम ये साइन 45 को इस एंगल के हिसाब से चेक करेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि साइन जो होता है वो एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस एंगल का एल्टीट्यूड इसके सामने वाला ये है 1 और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला होता है ये 1 अपॉन रेडिकल 2 ही आएगा आंसर तब भी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये है टेंजेंट 45, ठीक है। अब टेंजेंट 45 में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी 45, यहाँ भी 45, आपकी मर्जी है जो भी चूज़ करें। ये भी 45 है, ये भी 45, तो हम ये चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप भले ये चूज़ कर लीजिए, देखिएगा वही जवाब आएगा। अब साइन ये फंक्शन जो है वो है टेंजेंट का। तो टेंजेंट जो होता है वो फंक्शन होता है एल्टीट्यूड अपॉन बेस, याद है ना आपको। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो इस एंगल का एल्टीट्यूड होगा इस एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड यानी 1, और बेस क्या होगा 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। ये इसका आंसर आ गया, सही। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं सीकेंड 45। तो 45 तो यही है, इस पर हाथ रख लेते हैं, इस पर हाथ रख लें, मर्जी है। 45 इस एंगल को देखते हैं और सीकेंड का फंक्शन जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस एंगल का हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला है यानी रेडिकल 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रेडिकल 2। क्या ढूंढना है हमने, सीकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इस एंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, डायरेक्ट बोल दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये रहा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस में क्या है 1, तो 1 तो हर नंबर के नीचे होता है, तो ये रेडिकल 2 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसका मैंने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ किया और इसका सेकंड और फोर्थ और जो 6 क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं और ये भी आपने करने हैं। ये नहीं कि ये वाले आपने करने नहीं, ये भी पहले आपने करना है और ये शेप भी बनाना है, खुद हाथ से शेप बनाएं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखकर ऐसे ही हल करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। इसलिए पहले आपने शेप बनाना है कॉपी पे अपने रजिस्टर पे, फिर ये क्वेश्चन लिखने हैं, ये वाले हल करने हैं, इनके जवाब खुद निकालने हैं देख कर, फिर जो दूसरे जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं इसी क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आपने हल करने हैं, ठीक है। ओके।